जाओ, कैसे समझ में आ रही ना? लगा आलम हाथ लगा। समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। कहेंगे जिस तरह से महानगर पालिका का चुनाव चल रहा है और समाजवादी पार्टी के भी उम्मीदवार भिवंडी के हर कोने में दिखाई दे रहे, हर वार्ड में। आज वार्ड नंबर 7 में कार्यालय का उद्घाटन था। क्या कहना चाहेंगे, इन्हें मत क्यों दिया जाए? पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाजवादी के उम्मीदवार हर जगह है और समाजवादी पार्टी की लहर है, क्योंकि समाजवादियों ने काम किया है, काम बोलता है समाजवादी। और आप इसलिए वोट दीजिए, वो डेवलपमेंट के नाम पे दीजिए। सड़क, गटर, पानी, जो भी मसले हैं, ये आलम फारूकी साहब है जो ऑफिस खोले हैं, पहली बार कैंडिडेट इस मोहल्ले का आया, ना तो हमेशा बाहर के मोहल्ले का रहता है। आपके मोहल्ले का बच्चा है, काम कर रहा है, लगातार 6-7 साल से समाज सेवा कर रहा है। आप इसको जिताइए, इंशाल्लाह काम कर रहा है। ये हमारी जवाबदारी है कि पूरा पैनल जीतेगा, इंशाल्लाह पूरा पैनल काम करेगा। इस पैनल में एक अपक्ष उम्मीदवार भी समर्थन दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? कुछ फॉर्म में मिस्टेक हुई थी अनीस भाई की, तो समाजवादी पार्टी के ही उम्मीदवार है। कहीं न कहीं एक सवाल फॉर्म लगा हुआ है, आपको बता रहा हूँ। कहीं न कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि भिवंडी पूरब के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के प्रचार सभा में दिखाई दे रहे हैं और समाजवादी के प्रचार सभा में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो इससे कहीं न कहीं मतदाताओं में जो हम कह सकते बंटवारा हो सकता है और कैंडिडेट को भी मतलब तकलीफ हो सकती है। ये समाजवादी पार्टी की लहर है, अबू आसिम आजमी की लहर। आमदार साहब पिछले 5 साल में आए, 6 साल में आए ना। समाजवादी पार्टी यहाँ 30 साल से और अपना काम कर रही है। हम पश्चिम में अगर वोट 40,000 पाए हैं तो ये काम की बिना पे पाए हैं। क्या कहना चाहेंगे आने वाली 15 तारीख को लेकर मतदाताओं से? खासकर मैं मतदाताओं से करना चाहता हूँ कि इस बार वोट करिए अच्छी सड़कों के लिए, अच्छी गटर के लिए, अच्छे पानी के लिए, अच्छे हेल्थ केयर के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए। हम लोग मिलकर इंशाअल्लाह भिवंडी बदलाव लाएंगे। कुछ अनासर, कुछ लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बीजेपी का मेयर बने, तो ऐसा इंशाअल्लाह नहीं होगा। समाजवादी पार्टी का मेयर रहेगा इंशाअल्लाह और अच्छे लोग चुन के आएंगे। देख लीजिएगा रिजल्ट, बहुत हालात बदलेंगे 2-3 दिन में, देखिए इंशाअल्लाह। अभी तो अच्छे और अच्छे आज़ादी की लहर है, इस तरह की जो बातें हैं पार्टी के वरिष्ठ कह रहे हैं। आपको क्या लगता है मतदान केंद्र में मतदाता जाए, वोट आपको क्यों दिया जाए? यहाँ पे बहुत इन्होंने कुछ काम नहीं किया है और यहाँ पे हम चारों कैंडिडेट हैं, ये मजबूती से लड़ रहे हैं। मजबूती से लड़ने के बाद जीत तो इंशाल्लाह ही। और पूरा काम जो वार्ड का है, पानी, गटर, रास्ता, हेल्थ के लिए पूरे हम चारों भी तैयार हैं। ये रियाज अजमी साहब ने बताया कि ये बीजेपी का मेयर बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा अंबरनाथ में नगर अध्यक्ष बीजेपी का बना है, इनके वजह से कांग्रेस ने उसको सपोर्ट दिया है। आप ये पिछला 2 दिन का रिकॉर्ड देखिए, इन्होंने बीजेपी का नगर अध्यक्ष बनाया है। क्यों? आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने वहाँ पे समर्थन किया है। तो ये इनकी चाल जो है लोगों के समझ में आ गई है। अभी आप भी देखेंगे यहाँ पे इनका पूरा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ समाजवादी ही चलेगी। आलम भाई, क्या कहेंगे? आपके कार्यालय का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद भी हैं। पार्टी जो विश्वास जता रही है और किस तरह से काम करिए, मोबाइल बंद करना। नहीं, मैं तो सबसे पहले मेरे आए हुए तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और रियाज साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज मैं लोगों को ये देना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और मैं हमेशा ईदगाह, जब आज़ाद से भी लड़ा था तब भी मैं यही एक स्लोगन चलाता था कि अब की बार ईदगाह सरकार। और उसी सरकार को चलाते चलाते आज समाजवादी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया और मुझे टिकट दिया कि नहीं, कोई तो एक गरीब होना चाहिए जो मोहल्ले का होना चाहिए और लोग उसके साथ जुड़े हुए रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा बाहर से लोग आते हैं और वोटिंग का मज़ा लेते हैं और जीत के जाने के बाद करते हैं। आज आप सर्वे कर लिए थे, आपने भी एक बार सर्वे किया था, आपने देखा था कि कितने हालात पूरे मोहल्ले के ख़राब है। गटर नहीं है, नाले टूटे हुए हैं, संडास नहीं है। और ये सब चीज़ों को देखकर समाजवादी पार्टी ने मुझ पर भरोसा किया है और इसीलिए उन्होंने मुझे टिकट भी दिया है कि ईदगाह के लोग मेरे साथ रहेंगे और मुझे जिता कर लेके आएंगे। और अभी तक का तो हम लोग इलेक्शन लड़ रहे थे कि मुद्दे की बात थी और सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग मेहनत कर रहे थे, लेकिन कल एक उनकी अपोजिशन की एक मीटिंग हुई
उसमें एक टकला है, उसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, उसने हमको और हमारे मोहल्ले वाले की बेटी को दलाल बोला है। तो उस भड़वे को अभी मैं ये बताने वाला हूँ कि तू कौन है, क्या है, वो तू तेरा देख ले, हम यहाँ दलाल नहीं है, मैं एक इंजीनियर हूँ। ये संजू मामा है, ये कहाँ से दलाल दिख रहे हैं, अनीस भाई है, वो कहाँ से दलाल दिख रहे हैं। वो ईदगाह के लड़के को, उसकी बेटी को दलाल बोल रहा है। तो अभी इंशाल्लाह पूरा ईदगाह लड़ेगा और उसको बताएगा कि दलाल कौन है। क्या कहेंगे जिस तरह से समाजवादी पार्टी के समर्थन में आती है और यहाँ पर आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया, इसके पहले भी आप 3 बार नगर सेवक रह चुके हैं, फिर चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे? मैं इस बार समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़ा हूँ और समाजवादी के पैनल में ही खड़ा हूँ। मेरी निशानी कैंची है। समाजवादी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझको अपने पैनल में लिया और इसी कारण से मेरी निशानी चेंज हो गई है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं। और हम जो चारों का जो पैनल है, हम ये विकास के पैनल, विकास के ऊपर हम भरोसा करते हैं और हमने विकास किया है शहर के अंदर। आप देखते हो कि 2 बार के एमएलए भिवंडी शहर के श्री अब्दुल रशीद ताहिर, आप एक भी काम बता दीजिए ना भिवंडी शहर में, कोई प्रोजेक्ट लेके आए कि कोई स्कूल बनाए कि कोई कॉलेज बनाए, क्या बनाए हो आप, क्या डेवलप है आपका? आप हमेशा अपने घर से किसी न किसी को खड़ा कर देते हो। कोई डेवलप है? कोई डेवलप किया है आपने या आपके घर वालों ने? कोई स्कूल कॉलेज बनाया है? आपने एक प्राइवेट कॉलेज बनाया है, स्कूल बनाया है, कॉलेज नहीं बनाया, स्कूल बनाया है, लेकिन उसमें भी लोगों को गरीब गुरबा का एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि वहाँ फीस ली जाती है। तो मैं यहाँ जो, जैसा कि आलम भाई ने अभी बताया कि लोग समाजवादी के पैनल से जो भी लोग लड़ रहे हैं वो दलाल लोग हैं। अरे दलाल कौन है तुमको मालूम है यार? हमारे पैनल को क्यों बोलते हो? हाँ, आपके पैनल में ही दलाल है, हमें क्यों दोष देते हो ज़बरदस्ती का? आज तुम्हारी दशा ये है कि तुमको कोई पूछने वाला नहीं रह गया क्योंकि तुमने विकास के नाम पे कुछ नहीं किया ये शहर के अंदर। तो मैं ये ईदगाह और तमाम मेरे 7 नंबर वार्ड के लोगों से मैं ये अपील करूँगा कि एक कैंची 3 समाजवादी को वोट देकर जिताइए। जिस तरह से देखा जा रहा है समाजवादी की लहर यहाँ पर चल रही है, इस तरह की जानकारी जो वरिष्ठ दी, क्या कहेंगे? समाजवादी की लहर जो चल रही है वो लोगों के दिलों से चल रही है, ना कि किसी को डरा के धमका के पैसे दे करके चल रही है। और जो समाजवादी के पैनल को कुछ लोगों ने दीवान शाह के